सुबह के गोपालगंज से एक सफेद एम्बेसडर कार पटना की ओर निकल रही थी। अंदर बैठे थे एक ऐसे अफसर जिनकी आंखों में ईमानदारी का सपना था। नाम था कृष्णैया। एक गरीब दलित परिवार से निकला यह लड़का मेहनत से देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया था। वह मानता था कानून सबका है, लेकिन कमजोरों के लिए हमें और मजबूत बनना होगा। यह एक साधारण सी सोच लगती है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति और अपराध का रिश्ता खुलकर दिखाई देता था, वहां यह सोच किसी क्रांति से कम नहीं थी। कृष्णैया की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से। एक गरीब परिवार, पिता किसान, मां खेतों में काम करने वाली और घर में बच्चों के लिए बस एक ही बात, पढ़ो ताकि यह जिंदगी बदल सके। कृष्णैया ने बचपन में कई रातें मिट्टी के दियों की रोशनी में बिताई। उन्होंने पढ़ाई को अपने लिए हथियार बना लिया। जब लोग खेतों में आराम करते, वो गांव की छोटी लाइब्रेरी में पुराने अखबारों से अंग्रेजी सीखते। और फिर एक दिन वो परीक्षा दी, जिसे लोग भारत का सबसे कठिन सपना कहते हैं, IAS, और पास कर गए। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने कहा था, हमारे घर का बेटा अब अफसर बन गया है। वो सिर्फ अफसर नहीं बने थे, वो अपने गांव के लिए उम्मीद बन गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग के बाद जब उनकी पोस्टिंग बिहार में हुई, तो किसी ने उनसे पूछा था, आपको डर नहीं लगता वहां? वो मुस्कुराकर बोले, जहां डर हो वहां काम करने का मतलब बनता है। साल था 1994। बिहार की राजनीति एक बार फिर आग में जल रही थी। हर शहर में पोस्टर, हर नुक्कड़ पर नारा, जाति, जमीन और जनसेवा। लेकिन इस जनसेवा के बीच बंदूकें बोलती थीं। मुजफ्फरपुर में एक नाम था, छोटन शुक्ला, बाहुबली नेता और अपने समर्थकों का हीरो। उसकी गाड़ी जब सड़कों पर चलती तो लोग कहते, अब काम हो जाएगा। छोटन शुक्ला का राज सिर्फ डर से नहीं, बल्कि राजनीतिक गठजोड़ से भी चलता था। उसके नाम से लोग डरते भी थे और उम्मीद भी रखते थे। लेकिन अक्टूबर 1994 की एक रात वो नाम अचानक खत्म हो गया। छोटन शुक्ला की गाड़ी पर अंधेरे में गोलियां चली। कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर चुका था। बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। छोटन शुक्ला की मौत के बाद पूरे इलाके में गुस्सा भड़क उठा। राजनीतिक मंचों से बयान आने लगे, हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस गुस्से को हवा दी कई नेताओं ने। उनमें से एक नाम था आनंद मोहन सिंह, युवा, करिश्माई, जोश से भरा नेता जो जनता के बीच लोकप्रिय था। हमारे साथी के साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिलेगा किसी भी कीमत पर। लेकिन सियासत और भीड़ का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। कभी यह गुस्से को दिशा देता है और कभी दिशा को ही गुस्सा निगल जाता है। 5 दिसंबर 1994 मुजफ्फरपुर की सड़कों पर एक जुलूस निकला। छोटन शुक्ला का शव ट्रक पर रखा था। हजारों लोग नारे लगा रहे थे, छोटन शुक्ला अमर रहे, हम न्याय लेंगे। लेकिन यह सिर्फ शोक यात्रा नहीं थी, यह राजनीति की आग में जलती भीड़ थी। उसी दिन मुजफ्फरपुर की ओर से गुजर रही थी गोपालगंज के जिलाधिकारी जी। कृष्णैया की गाड़ी, वो किसी बैठक से लौट रहे थे। सरकारी फाइलें पीछे की सीट पर रखी थीं और मन में अगले प्रोजेक्ट की योजना। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। भीड़ ने देखा एक सरकारी गाड़ी, शोर बढ़ा, किसी ने कहा साहब हैं, और फिर सब कुछ बदल गया। कृष्णैया ने हाथ उठाकर कहा, भाइयों शांत रहिए, हिंसा से न्याय नहीं मिलता। लेकिन उस दिन न तो कोई सुन रहा था, न कोई समझने को तैयार था। ड्राइवर राम भरोसे ने कोशिश की गाड़ी मोड़ने की, लेकिन सड़क बंद थी। भीड़ अब उग्र हो चुकी थी। किसी ने गाड़ी पर पत्थर मारा, किसी ने नारे लगाए, एक पत्थर, फिर दूसरा, और फिर अचानक सन्नाटा। शाम तक खबर आई, मुजफ्फरपुर में भीड़ ने IAS अधिकारी कृष्णैया की हत्या कर दी। देश स्तब्ध था। यह पहला मौका था जब जनता की भीड़ ने एक सीनियर अफसर को इस तरह मार डाला। गोपालगंज के उनके घर में उनकी पत्नी मृदुला कृष्णैया ने टीवी पर खबर देखी। उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने हमेशा कानून पर भरोसा किया था, पर कानून उन्हें नहीं बचा सका। उस वक्त पूरे देश में यही सवाल गूंजा, अगर एक IAS अफसर सुरक्षित नहीं, तो फिर आम आदमी कैसे? वो रात बिहार की राजनीति की सबसे काली रातों में दर्ज हुई। सरकार हिल गई, पुलिस बल तैनात हुआ, जांच शुरू हुई। लेकिन बिहार की सियासत में यह मामला धीरे धीरे संवेदनशील बन गया।
मामले की जांच में दर्जनों नाम सामने आए। गवाह बोले, बयान दर्ज हुए, हर तरफ चर्चा थी। क्या वाकई आनंद मोहन उस भीड़ में थे? अंततः अदालत में केस चला। साल 2007 में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा, भीड़ को भड़काने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन वहीं राजनीतिक गलियारों में एक और आवाज उठी। यह फैसला दबाव में लिया गया है। साल बीतते गए, लेकिन सवाल वहीं रहा, क्या इंसाफ हुआ या सियासत ने फैसला लिखा? 29 साल बाद 2023 में बिहार सरकार ने आदेश जारी किया, अच्छे व्यवहार के कारण आनंद मोहन की रिहाई। और वही नाम फिर सुर्खियों में था। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली, आईएएस मर्डर केस में दोषी आनंद मोहन अब आजाद। देश दो हिस्सों में बंट गया। एक कह रहा था, अब बहुत समय बीत गया, सजा पूरी हो चुकी। दूसरा कह रहा था, न्याय को समय नहीं, याद चाहिए। और इन्हीं सवालों के बीच फिर याद आने लगा वो नाम जो अब मिट्टी में सोया है। गोपालगंज के स्कूलों में आज भी बच्चे पढ़ते हैं, कृष्णैया, एक ईमानदार अफसर। उनके लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सबक है। कभी कभी किसी की मौत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वह एक सवाल बन जाती है। क्या सच्चाई का कोई भविष्य है या हम बस भीड़ के हिस्से हैं? कृष्णैया आज नहीं हैं,